जय हिंद एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आप लोग को रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, और ये कैलेंडर का दूसरा वीडियो है, मीन्स पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 कृपया देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में लीप ईयर के बारे में अच्छे तरह से समझाया गया है कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर कैसे होते हैं, विथ प्रूफ। आपको बाकायदे प्रूफ दिया गया है उसमें कि कैसे 24 लीप ईयर होते हैं इन 100 ईयर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी डेट दे दिया जाता है। आप देखे होंगे एग्ज़ाम में कोई भी डेट दे दिया जाता है और उसका पूछ दिया जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन है। बेसिकली 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम आज 1-2 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता दे रहा हूँ कि कैलेंडर में डे अगर जस्टिफाई करना है तो हमको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने होते हैं, मीन्स विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है। और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमको जो डाटा दिया गया रहता है उसमें 7 से डिवाइड करना होता है, बट लीप ईयर को ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेष अगर बचता है, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर अगर 0 हो गया, रिमाइंडर आपका यही बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बचेगा, बिकॉज आप 7 से डिवाइड ही कर रहे हैं। तो अगर 0 आ रहा है तो रविवार मीन्स संडे होगा, 1 आ रहा है तो सोमवार होगा, 2 आ रहा है तो मंगलवार हो जाएगा, 3 आ रहा है तो बुधवार हो जाएगा, और 4 आ रहा है तो गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार हो जाएगा आपका। 5 आ रहा है तो शुक्रवार हो जाएगा, और 6 आ रहा है तो शनिवार। ये पैटर्न आप लर्न कर लीजिए। ये माना जाता है कि जो हम लोग का कैलेंडर स्टार्ट हुआ, कैलेंडर का जो फर्स्ट डे था वो मंडे था, सोमवार था। तो हम लोग फर्स्ट डे को सोमवार एज्यूम किए हैं। फर्स्ट अगर नंबर रिमाइंडर जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो उसको सोमवार, 2 आ रहा है तो मंगलवार। इसी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा एक तरह से समझिए फार्मूला हो गया, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आज का ही दिन डिसाइड करते हैं। आज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑड डेज निकालते कैसे हैं। तो विषम दिन, आइए पहले इसको देख लेते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं, ऑड डेज। आपको दिए गए दिन में 7 से डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट है कि आज मान लीजिए शुक्रवार है, आज का डेट शुक्रवार है। अगर आज शुक्रवार है तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 30 दे दिया, 30 दे दिया। अब आपको 30 में 7 से डिवाइड करना है। तो 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो सर 2 बचेगा तो शुक्रवार आज है, शुक्र में 2 डेज जोड़ दीजिए। तो शुक्रवार में जब 2 दिन आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो शनि और रवि, मीन्स आज अगर शुक्रवार है तो आज से 30 दिन के बाद रविवार होगा। सिंपल है। मीन्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज का डेट अगर आपको दे दिया और पूछ दिया कि 30 डेज, 50 डेज, 45 डेज, 100 डेज, मतलब 1 ईयर के अगर अंदर कोई भी डेज पूछ रहा है तो बेसिकली आप 7 से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है। रिमाइंडर देखने के बाद आपको जो डेट दिया है उसमें वो डेट आगे कर दीजिए। ओके, दूसरा ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि 1 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। अब इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे, 365 में 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 5 टाइम्स 35, 1 5, 5 2 जा, रिमाइंडर बच गया 1। तो जो रिमाइंडर बचा है वही है हमारा क्या, ऑड डेज। जो रिमाइंडर बचा है वही हमारा है ऑड डेज। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है, मीन्स एक
ईयर, अगर सिंपल ईयर है, अगर आपका सिंपल ईयर है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और सिंपल ईयर अगर है तो एक 8 डेज होता है। सिंपल है। हमको अगर 5 ईयर का निकालना होगा तो अब हम सोचेंगे कि 5 ईयर में भाई कम से कम एक लीप ईयर तो आएगा ही आएगा। तो 5 ईयर में जब एक लीप ईयर आ रहा है तो भाई उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो सिंपल ईयर अगर है तो ऑड डेज कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये यहाँ पर मैं लिख दिया ऑड डेज। ये 1 ईयर का कंप्लीट हो गया। और 1 ईयर कैसा ईयर है? सिंपल ईयर। अगर आपको लीप ईयर का बात पूछ दिया जाए आपसे कि लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में 366 डेज। तो 366 को जब आप डिवाइड करोगे, 366 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो अब 365 को डिवाइड किए थे तो 1 आया था, तो 366 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर इसका 2 आएगा, रिमाइंडर 2 मीन्स शेषफल 2 आएगा। करके देख लीजिएगा, शेष जो होगा ना रिमाइंडर, शेष 2 ही आएगा। तो 2 आएगा तो कितने 8 डेज हो गए? 2। मीन्स एक लीप ईयर है तो 8 डेज कितने होते हैं? 2। और एक सिंपल ईयर है तो 8 डेज कितने होते हैं? 1 होते हैं। इस बात को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। क्वेश्चन तो ऐसा आप बनाएंगे ना, सेकेंड ठीक है, सेकेंड कर सकते हैं, मिनट तो हमको जाना ही नहीं एग्जाम में, सेकेंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं। स्पीड मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, आएगा क्यों नहीं। आप ये लर्न कर लिए 1 ईयर में 1 8 डेज, लीप ईयर में 2 8 डेज। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 100 ईयर में कितने 8 डेज होते हैं? 100 वर्ष में कितने विषम दिन? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा से आपको माइंड लगाना होगा। माइंड भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। 100 को डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में। मैं बताया था कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं भाई? आपको सिंपल ईयर और लीप ईयर दोनों को डिवाइड करना है। सिंपल ईयर, लीप ईयर, तो 100 में लीप ईयर कितने होते हैं? 25 मत कहिएगा, 24 लीप ईयर। और सिंपल ईयर कितने होते हैं? सिंपल ईयर 100 में से इसको सेपरेट कर दीजिए, 76। तो ऑड डेज कितने हो गए सर? ऑड डेज, तो एक सिंपल ईयर में, ये सिंपल ईयर है तो एक सिंपल ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 76 सिंपल ईयर में 76 होना चाहिए। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है तो 24 लीप ईयर में 48 होना चाहिए। लेकिन ऑड डेज की वैल्यू ऑलवेज 7 से कम आएगी, और ये 7 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को अगर ऐड, मान लीजिए मैं इसी को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? सपोज कर लीजिए 76 है, हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 1 कंप्लीटेड। 6 बचा, 0 टाइम्स हो गया 0, 6 मीन्स रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें रिमाइंडर देखिए 6। ये मत सोचिएगा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सर, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जा रहा है, मतलब शेष लिखा जा रहा है। 76 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसमें जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 40। 7 टाइम्स में 1, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स हो गया 42, 6। ओ, इसमें भी 6 बचा, इसमें भी 6 बचा। रिमाइंडर की बात हो रही है, आप कन्फ्यूजन, हम भी कन्फ्यूज हो गए थे डिवाइड करने। रिमाइंडर बचाना है, यहाँ पर रिमाइंडर शेष लिखना है आपको, रिमाइंडर लिखना है। जब आप 48 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो दोनों का रिमाइंडर कितना हो गया? हमको दोनों को ऐड करना है ना, क्योंकि 100 ईयर का बताना है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6 क्या हो गया? 12 ऑड डेज आया। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो फिर से 7 से अधिक हो गया। होने दीजिए ना, होने दीजिए। कब तक होगा? हम फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। जब तक आंसर 7 से कम ना आ जाए तब तक हम डिवाइड ही करते रहेंगे। तो 12 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जा रहा है, आप 5 लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं, तो ये रिमाइंडर लिख रहे हैं। याद रखिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये शेषफल है,
रिमाइंडर है, आप 12 में 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो 100 ईयर का कैलकुलेशन हमने किया अच्छे से और पाया कि कितने ऑड डेज आए, तो 5 ऑड डेज आए। अब हम अपने सुविधा के अनुसार इसको हम फार्मूला बना लिए कि 100 ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 100 ईयर में 5 ऑड डेज, ये हमारे माइंड में फिट हो गया कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज, ऊपर लिख दिया ऑड डेज। तो 200 ईयर में कितने होंगे बता दीजिए, 200 ईयर में। तो आप कहेंगे सर 200 ईयर में जब 100 में 5 होते हैं तो 200 में 10 होंगे। तो भाई 10 होंगे तो 10 तो फिर जो 10 है ये तो फिर 7 से अधिक हो गया। जब 7 से अधिक हो गया तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 200 ईयर में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऑड डेज भी कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैं कहूँ कि सर 300 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 300 ईयर की बात कर रहा हूँ कि 300 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप कहेंगे सर 100 ईयर में 5 ऑड डेज, तो 3 में 15 ऑड डेज। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिए, तो बच्चों वाला नहीं है सर, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फिर 7 से क्या हो गया अधिक, फिर इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे क्या, रिमाइंडर। तो 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 1। बस ये आप याद कर लिए, सब खत्म। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। जनवरी फरवरी तो आप माइंड में ही कर लेंगे कितने ऑड डेज होंगे, 7 से डिवाइड करके सब खत्म हो जाएगा। बस ये किसी तरह माइंड में फिट कर दीजिए। 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 में 5 2 10, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 लिख दिया। 300 में 15 होगा, 15 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 बचा, तो ऑड डेज कितने हो गए, 1। अगर आप 400 की बात करेंगे सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। 400 ईयर में कितने ऑड डेज, तो आप कहेंगे कि सर 1 में 5 है तो 4 में कितना हो जाएगा, 1 में 5 है तो 4 में हो जाएगा 20। और जो 400 वाला ईयर होता है वो खुद लीप ईयर होता है। 1 में आप डिवाइड किए तो वो हो गया क्या, 1 में 5 हो गया, 100 ईयर में 5 हो गया, तो 4 में कितना हो जाएगा, 20। और जो 400 वाला जो ईयर होता है वो खुद लीप ईयर होता है। तो 1 डेज हम और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, फरवरी उसमें 29 की होगी, तो 1 डेज जब हम और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 डेज। और 21 डेज में अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर बच गया 0। सर ये 0 कहाँ से लिख रहे हैं, 3 आना चाहिए, 3 नहीं है कि रिमाइंडर लिख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये शेषफल लिखा जा रहा है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 0। सर ये नहीं समझ में आया, सारा समझ में आया बट ये नहीं समझ में आया। फिर से आइए, 100 साल में कितने विषम दिन, 5। 100 साल में 5 जब हैं, 100 साल में जब 5 हैं तो 400 साल में कितना, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 वर्षों में 5 चौके 20 होंगे। लेकिन 400वां साल जो होगा वो लीप ईयर होगा। जब 400वां साल लीप ईयर होगा तो एक दिन उसमें बढ़ जाएगा, उसमें फरवरी 29 की हो जाएगी, तो एक दिन और एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए, तो 20 और 1 21 डेज हो गया। और इसको जब हम 7 से डिवाइड किए तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। मीन्स 400 साल में कोई ऑड डेज नहीं होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 400 का जितना भी मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 800, 1200, 1600, इन सभी में रिमाइंडर ऑड डेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब 400 साल में कितने विषम दिन, 0। 800 साल में कितने विषम दिन, सर 800 साल 0 है तो 0 ही रहेगा। 1200 साल में कितने विषम दिन, 0। 1600 ईयर 0, 20 0। अरे अब तो आसान हो गया चीज़, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं। चलिए, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ओके,
हम आज का ही डेट मेंशन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, क्या इसमें से आंसर हमारा मैच कर रहा है। आज है 22 दिसंबर 2023, 22/12/2023 आज है, और आज का डेट हमको पता करना है जो आपने रूल सिखाया हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया किसी स्पेशल डे को पूछ दिया कि कोई एक डेट दिया रहेगा और पूछ दिया कि यहाँ इसमें कौन सा डे होगा इस डेट को, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हो 2023 दिया है तो इसमें से आप 1 माइनस कर लीजिएगा। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसमें से -1 करना, हर क्वेश्चन में करना है। सर क्यों ऐसा करेंगे, बता रहा हूँ क्यों करेंगे। इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2022। अब इसका आपको ऑड डेज निकालना है, इस 2022 का ऑड डेज निकालना है। अब आप कहेंगे सर 2023 है, आप 22 का क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि ये दिसंबर तक गया है, तो दिसंबर तक गया है तो अब हम इसमें जैसे ही जनवरी ऐड करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो 2023 में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए हम एक ईयर को माइनस किया। अगर नहीं करेंगे तो हम 24 में चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि 2022 तक में कितने विषम दिन होंगे। हमको यहाँ से यहाँ तक का बताना होगा कि इतने डे में कितने विषम दिन होंगे, नंबर ऑफ ऑड डे। तो सर ये तो बहुत सस्ता हो गया, कैसे? अरे सर इसको ऐसे कर दीजिए 2000 वर्ष और 22 ईयर, तो ये तो 400 का, ये तो 400 का, ये तो मल्टीपल है, तो इसमें ऑड डेज तो 0 हो गया। हाँ, यहाँ पे माइंड काम कर गया। इसमें ऑड डेज 0 हो गया, तो सर इसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड मत करिएगा। अब इसमें आप सोचिए, थिंक करिए कि कितने लीप ईयर होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे। तो वो 4 से आप डिवाइड करके कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स तो एकदम जाएगा ही जाएगा, तो 5 लीप ईयर हो गए। इसमें 5 हो गए लीप ईयर, और 5 अगर हटा देते हैं तो 17 हो गया सिंपल ईयर। अब सिंपल ईयर में ऑड डेज कितना होता है, ऑड डेज एक सिंपल ईयर में ऑड डेज 1 होता है, तो 17 में ऑड डेज कितना हो जाएगा सर, 17 में ऑड डेज सर 79 होगा, बिल्कुल होगा। और एक लीप ईयर में ऑड डेज होता है 2, तो 5 लीप ईयर में ऑड डेज कितना हो जाएगा सर 10। दोनों को ऐड कर दिए, आ गया कितना 27। ये तो 7 से अधिक है सर, 7 से डिवाइड कर दीजिए। सर क्या यहाँ पे भी कर सकते थे डिवाइड, बिल्कुल कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। दोनों में डिवाइड करके रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, नहीं तो दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर लिखिए। अब अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर आपका बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा। तो रिमाइंडर 6 बच रहा है, ये शेष बचा है बेटा। तो जब ये शेष बचा है तो ऑड डेज कितना होगा, 6 होगा। कितना दिन में, 2022 साल में ऑड डेज कितने आएंगे, 6। ठीक है, अब सर हमको जाना है दिसंबर तक, वो भी 22 दिसंबर तक जाना है, तो जनवरी फरवरी ये सब हमको लिखने चलना। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब सभी में आपको ऑड डेज लिखते चलना है, सबका ऑड डेज अपना लिखते चलना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर है ना, ऊपर जो होगा वो 31 का होगा, नीचे जो होता है वो 30 डेज का होता है मंथ। तो 31 में कितने ऑड डेज होते हैं, 3, और 30 में कितने होंगे, 2। क्योंकि सर कैसे बता रहे हैं, 31 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा सर, 4 टाइम्स आएगा 28 आएगा, 3 बच गया। तो 31 जहाँ जहाँ ये ऊपर पहाड़ की तरह जहाँ जहाँ उठा है ना, वहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, और जहाँ जहाँ नीचे है वहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, बस फरवरी को केयर करके। तो जनवरी में 3 लिख देंगे ऑड डेज। फरवरी लीप ईयर है ही नहीं, तो 0 ऑड डेज 28 का ही होगा। मार्च फिर ऊपर आ गया 3, अप्रैल नीचे 2, मई हो गया फिर 3, जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नीचे आ गया 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नीचे आ गया 2, अक्टूबर ऊपर जा रहा है 3, नवंबर नीचे आ गया 2,
दिसंबर में रुक जाइए सर, दिसंबर में हमको 22 तक ही जाना है। तो जब दिसंबर में 22 तक जाना है तो 22 में आप 7 से डिवाइड करेंगे कितना, 21 तो कट ही गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब आप इसमें 7 का जो मल्टीपल बच रहा है उसको कट कर दीजिए। देखिए 3 3 6 और 6 1 7, ये कैंसिल हो गया। फिर और कहीं देखिए 7 बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा होगा, 2 2 4 4 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। 2 2 4 4 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। और 3 3 कितना बचा, 6। तो इस होल मंथ में अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो होल मंथ में कितने ऑड डेज हो गए, तो ऑड डेज हो गए 6। और पहले कितना निकाला था, ये भी निकाला था सर 6, दोनों 6 6 क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो 6 6 कितना हो गया 12। जब 6 6 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 + 6 = 12, और 12 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 5, और रिमाइंडर बच गया 5। तो उधर टेबल में देख लीजिए शुक्रवार, आज का दिन कौन सा है, शुक्रवार, मीन्स फ्राइडे है आज। अब आप सोचेंगे सर इतना टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये तो इतना टाइम तो होता नहीं है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता के आपको कर रहा हूँ ना। हमको करना होगा तो बहुत स्पीड में न करेंगे, ये जनवरी फरवरी तो हम माइंड में ही कर लेंगे, इतना स्पीड में करेंगे। और दूसरी बात, अगर नहीं आ रहा है टाइम तो दे दीजिए भाई 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे, उससे कम टाइम में ही कर लेंगे। आप इसको जितना जल्दी कैलकुलेट कीजिए, इसको जितना जल्दी कैलकुलेट कीजिए, वो आपके डिवीज़न आपके माइंड पर डिपेंड करता है। डिवाइड किससे करना है, 7 से ही तो करना है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का डेट ये वेरीफाई हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब अगर हम दिसंबर तक जा रहे हैं ना, तो फिर इस तरह से तो करना ही पड़ेगा हम, तो ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए जनवरी तक रहता तो हम यहीं पे करके डायरेक्ट क्लिक कर दिए होते आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपको डाउट होगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करने का भी प्रयास कीजिएगा। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त 1947, 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, हमको जस्टिफाई कीजिए। अब देखिए अगस्त तक जाना है, पहले ही यहीं पे कर लेते हैं जनवरी फरवरी। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बस यहीं तक लीजिए। अब जनवरी में चलिए देख लीजिए, जनवरी में ये लीप ईयर नहीं है, नहीं है। चलिए जनवरी में क्यों लीप ईयर नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जनवरी 3 ऊपर है सर, ऊपर 3 0, मार्च ऊपर 3 0, अब 3 सॉरी मार्च ये हो जाएगा 2 3, फिर 2, और जून जुलाई देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। तो जून तक तो ठीक है, जुलाई में 3, और अगस्त में देखिए 15 तक जाना ही है। तो 15 को आप 15 को आप 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। हम ये सब डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सर, रिमाइंडर लिख रहे हैं सर, शेष लिख रहे हैं सर। 15 अगस्त में आप 1 लिखे हैं, अगस्त जबकि ऊपर है सर, 15 डे ही तो गया है, तो 15 दिन गया, तो 15 में आप 7 से 15 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, वही लिख दिया। अब आप इसमें 7 का मल्टीपल बनाते हुए कट कर दीजिए, पहले ही इसको कट करिए। देखिए 3 3 6 6 1 7 कैंसिल, और देखिए कहीं 7 का पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है, 2 2 4 4 3 7 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 ऑड डेज। अब इसको ढूंढ देते हैं इसको। आइए 1947 है तो 1946 का हमको निकालना होगा सर, 1 ईयर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। 1946 को देखिए, इसको क्या लिखेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2-3 पार्ट में, 1600 + 300 + 46 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1600 क्यों लिखें, क्योंकि 400 वाले में लीप ईयर 0 होता है, 400 का जितना भी मल्टीपल होगा, 400 800 1200 1600 2000 2400 सब में ऑड डेज कितना होगा 0, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया सर। अब 300 ईयर में कितने लीप ईयर हो, मैं ऑड डेज कितने होते हैं बताया था कि 100 में होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, तो 300 लीप ईयर में 1 ऑड डेज। कितना फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन, 1 ऑड डेज।
46 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कहीं से इसमें लीप ईयर भी होगा ना। 46 अगर ईयर है तो उसमें लीप ईयर भी कुछ होंगे ना, तो 46 ईयर को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आ जाएगा 11, और 11 को इसके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 11 ये लीप ईयर हो गया, लीप ईयर, और 11 को इसके सब्ट्रैक्ट कर रहेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 35 सिंपल ईयर। सिंपल ईयर तो एक सिंपल ईयर में एक ऑड डेज, मतलब यहाँ पर 1 हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एक में एक तो 35 में कितना हो जाएगा 35 ऑड डेज, और इसमें एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 लीप ईयर में 22 ऑड डेज होंगे। अब इसके बाद अब दोनों को, अब देखिए अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते हैं तो भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। अभी इसको देखिए हम लिए हैं, जो हम राउंड कर रहे हैं उसी को लास्ट में ऐड करेंगे। 22 है तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डेज हो गया, अब प्लस 35 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइडेड हो गया। जब कम्प्लीटली डिवाइडेड हो गया तब इसमें हम 0 लिख देंगे, 0 ऑड डेज। अब जितना राउंड है सबको ऐड करिए सर, सबको ऐड करिए। देखिए 7 से अधिक आ रहा है, 3 4 5, कितने ऑड डेज हुए, 5 ऑड डेज हुए। सर 5 ऑड डेज हुए तो दिन कौन सा रहा होगा, सर शुक्रवार ही रहा होगा। अगेन इसका आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है, हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। आप करेंगे स्पीड मेंटेन करिए, बहुत स्पीड में कैलकुलेशन होगा। अब जितना जल्दी जल्दी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को जितना जल्दी जल्दी डिवाइड कर दीजिए, 100% गारंटी है क्वेश्चन सही। सर क्या गारंटी कि ये आंसर सही ही हो, सर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो चेक कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। शुक्रवार ना है तो बताइएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो है बर्थडे ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अब हमको ये देखना है कि गांधी जी किस दिन आए थे, किस दिन क्रांति आई थी। तो 2 अक्टूबर तक जाना है। बनाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चलिए ऊपर है 303023232। 2 अक्टूबर है तो 2 ही ऑड डेज होगा। अब 7 का मल्टीपल इसमें कट करिए। देखिए 7 कहीं है, हाँ है, 224437 कैंसिल हो गया, 224437 कैंसिल हो गया, 3 9 बचा, तो 9/2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, यहाँ से 2 चुरा लेंगे। अब इसके बाद 1869 है, इसको तोड़िए सर, ब्रेक कीजिए स्पीड में। 1600, 200, 16, 200, 69 नहीं लेंगे, 68 लेंगे, क्योंकि -1 भी तो करना है। इसमें 0 ऑड डेज, इसमें 100 में 5, 200 में 3, तो इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, इसमें 3 ऑड डेज होते हैं। चलिए इस पर राउंड अप कर दिया। इसको लीप ईयर में भी ब्रेक करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 17, और बचा कितना 51। तो 51 का सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर, ये सिंपल ईयर है ना सर, ये लीप ईयर है। तो सिंपल ईयर, एक सिंपल ईयर में एक ऑड डेज, तो 51 में कितना होगा 51, और इसमें कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 34। तो 51 और 34 को भी 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 51 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ऑड डेज हो गए। 34 को जब 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा सर, रिमाइंडर बच जाएगा 6 बच गया। अब सभी रिमाइंडर्स को ऐड कीजिए। तो देखिए 224437 कैंसिल, 224437 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 6 आने का मतलब आंसर क्या आ गया, शनिवार। ओहो, गांधी जी का आना ही एक ग्रह था फॉर द ब्रिटिशियंस। ब्रिटिशों के लिए गांधी जी का आना एक ग्रह क्या था, एक ग्रह था। शनिवार के दिन आए थे, शनिवार के दिन वो उनका जन्म था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज अगर निकालने आपको आ गया तो आप बहुत स्पीड में कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे। छोटा सा ट्रिक है, उसको यूज़ कर लीजिए। जितना जल्दी आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालें उतना स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। और भी क्वेश्चन पे आप इस ट्रिक को आजमा लीजिएगा, देखिएगा 100% सही आएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।